अस्सलामुअलैकुम। क्लास 12 में खुशामदीद। आज जो है हम सीखेंगे निकाह की ब्राइड के लिए मेहंदी लगाना। इसको हम पार्टी के तौर पे भी लगा सकते हैं। ये जो है क्लाइंट की चॉइस के ऊपर होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक मोटी लाइन लगानी है, फिर उसके ऊपर और नीचे बारीक लाइन। ठीक है, आप देख लें कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। 2 लाइन लगा के उसके बीच में अगर आप फिलिंग कर देंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी लाइन बनेगी। यहाँ पर मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि साथ के साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी और जो है कैमरा जो था, स्टैंड जो था वो मेरा अड़ रहा था। मुझे सही से डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा था जिस हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल फोकस ऊपर था, मेरे सर के ऊपर स्टैंड था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी उलझन हो रही थी और काफ़ी मुश्किलों से मैं वीडियो बना रही थी। खैर, अब जो है मैं नेट बना रही हूँ, इसको जाल बनाना कहते हैं। ये हमने बेसिक लेवल में सीखा था, आई थिंक के क्लास 7 के अंदर। तो आपने इक्वल साइज़ में जो है वो बॉक्सेस बनाने हैं, और जब बॉक्सेस बना लें उसके बाद आपने क्या करना है, हर कॉर्नर पे हर जो कोना है उसमें आपने डॉट्स डालने हैं। 4 डॉट्स डालेंगे, आपके पास ये वाला जो जाल है वो क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ बनता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बशर्ते ये कि जो बॉक्सेस हैं उनका साइज़ बराबर होना चाहिए, एक एक बॉक्स का साइज़। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मिडल फिंगर है उसकी बिल्कुल सीध में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद उस लाइन को हम मोटा कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसके आसपास जो है बारीक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके बॉक्सेस बना रही हूँ। लाइन को थिक करने के बाद इक्वल साइज़ में कोशिश कर रही हूँ कि बॉक्सेस बने, क्योंकि ये जो बॉक्सेस बनेंगे फिर इसके बीच बीच में मैं लोटस बनाऊँगी, कमल का फूल बनाऊँगी, जो कि मेरा ख़ुद का नाम है। खैर, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक जो है पहले एक ड्रॉप बनाना है, फिर उसके साइज़ के हिसाब से उससे छोटा एक पेटल, फिर उससे एक छोटा एक पेटल। इस तरीके कार पे ये बनेंगे और आसानी से आपके पास लोटस के फूल बन जाएंगे, फ्लावर बन जाएंगे। इस तरीके से आपने फ्लावर क्रिएट करने हैं और इसी तरीके से पूरी मिडल फिंगर तक मैं कवर करूँगी। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं लंबाई में थोड़ी ज़्यादा रखना तो बॉक्सेस का जो है वो काउंटिंग कम करके आप ज़्यादा लंबे भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चौड़े रखना चाह रहे हैं तो आप जो है ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी तो आप इस लाइन को ज़्यादा चौड़ा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर होता है। मेहंदी के अंदर सबसे खूबसूरत बात ये होती है क्या, इसमें हम अपना टैलेंट खूब तरीके से निकाल कर दिखा सकते हैं सामने वाले को, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कुछ रद्दो बदल कर दी तो आपको गुनाह मिल जाएगा, या कुछ रद्दो बदल कर दी तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक आर्ट है और आप जितनी खूबसूरती से इसको निखार कर दूसरे के सामने लाना चाहें आप ला सकते हैं। इसी वजह से ये काम मुझे काम नहीं लगता, बल्कि इस चीज़ में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं मतलब जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो मैं बोर नहीं हो रही होती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको काम समझ के लगाती ही नहीं हूँ, मैं इसको एक आर्ट समझ के और अपना जो है बेहतरीन टाइम स्पेंड करना समझती हूँ। तो इस वजह से मैं ये काम करती हूँ। अगर ये सोच आप भी रखेंगे तो आप भी बेहतरीन मेहंदी आर्टिस्ट बन सकती हैं। ये एक ट्रिक है कि इसको अपने सर पर सवार मत करें बोझ समझ कर। खैर, ये तो मोटिवेशन मैंने दे दी। अब आगे चलते हैं। मैंने क्या किया है, एक बारीक सी लाइन ड्रॉ की है, हम्प्स की लाइन बनाई है, और हम्प्स के बाद अब मैं बिल्कुल छोटे छोटे मामूली साइज़ के स्पाइरल बना रही हूँ। जो मेरी शहादत वाली उंगली है उस पर भी मैंने लाइन ड्रॉ की है, उस पर भी मैंने हम्प्स बनाए हैं, और उसके ऊपर मैं छोटे छोटे स्पाइरल भी बना रही हूँ ताकि लगे कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही है। उसके बाद मैं बॉक्सेस बनाऊँगी। बॉक्सेस का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वाज़े फ़र्क पता चलना चाहिए। अगर मैंने साइज़ छोटा रखती तो यहाँ पे गड़बड़ हो जानी थी। गड़बड़ इस तरीके से हो जानी थी कि यहाँ पर जो है फिर खिचड़ी बन जाती और जो है सफाई और फिनिशिंग के साथ बॉक्सेस नहीं बनते। जब आप सारे बॉक्सेस बना लेंगी उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रॉप निकालना है, टेयर ड्रॉप मतलब आंसू जो होता है उस तरीके से, मतलब मोटा सा डॉट निकालो और उसको खींच लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है तो कुछ इस तरीके से आपकी शेप आ जाएगी। जो जो बॉक्सेस बने हैं उसकी जो जो लाइंस हैं, हर लाइन के ऊपर आपने इसी तरीके से करना है कि मोटा सा डॉट निकाला और दोनों साइड से लाइन खींच दी, तो इस तरीके से कुछ आपकी शेप आ जाएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी। साइज़ नोटिस कर लीजिए और ये भी जहन में रखें कि मैंने एक साइड पर बनाया है, दोनों साइड पे अगर आप चाहें तो यही बॉक्सेस बना के इस डिज़ाइन को यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नया कर रही हूँ ताकि आपको मज़ीद सीखने को भी मिले। अगर आप चाहें तो जो मैंने जो है उस साइड किया वही जाल यहाँ बनाएंगे तो यहीं पे हमारा डिज़ाइन एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ। किस तरीके से, यहाँ पर भी मैंने इस तरह पूरे से जो है वो हम्प्स बनाए, उसके बाद में हम्प्स के फ्लावर बना रही हूँ हाफ हाफ। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर।
मैंने इसको फ्लावर बनाए, हम्स का फ्लावर बना के 2 लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसी तरीके से आपने भी करना है। लाइन हम्स का फ्लावर बनाने के बाद लाजमी तौर पर ड्रॉ कर लीजिएगा, इससे जो है मज़ीद फिनिशिंग आती है। अब उसके बाद जिस लड़की के हाथ पर मैं मेहंदी लगा रही थी उसका मैंने नाम लिख दिया है। यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है, जो कि गलती आप मत कीजिएगा। वो ये कि आपने अगर नाम लिखना था तो थोड़ा ऊपर से लिख देती, ताकि जो है ये जो मेरी जो छोटी फिंगर होती है जिसको चीची उंगली कहते हैं उस पर नहीं आता। जे और एक ओ जो है वो उस फिंगर पर आया है। अगर ये पूरा नाम ऊपर लिखा हुआ होता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता। बहुत ही कम ख़वातीन ऐसी होंगी जो अपनी गलतियाँ ख़ुद एक्सेप्ट करें और ख़ुद बताएं, और ख़ास तौर पे ये कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और फिर मैं अपनी गलती बता रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है, नाम लिखने के बाद लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है बिल्कुल मामूली छोटे छोटे स्पाइरल बनाए हैं। इस फिलिंग को कहते हैं काशीज़ स्टाइल फिलिंग, ठीक है। उसके बाद वही फिलिंग जो मैंने नीचे की थी हम्स वाले फ्लावर की, वही मैंने ऊपर कर दी, और यहाँ पर जो है वो मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आप लोग जब जो काशीज़ की फिलिंग करेंगे नहायत बारीकी से कीजिएगा, बिल्कुल बारीक। जितनी बारीक करेंगे उतनी खूबसूरती से फिनिशिंग से जो मतलब फिलिंग होगी, तो उतना डिज़ाइन हमारा निखर कर सामने आएगा, ठीक है। उसके ऊपर जो मैंने नेल्स के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे भी मैंने स्पाइरल वाली फिलिंग की है। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा। अगर फिल करना चाहें, भरना चाहें तो वो भी भर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब जो जगह एंडिंग पॉइंट थे मेरे, वहाँ पर मैंने हम्स बनाए। हम्स बनाने के बाद ऊपर एक और लाइन मैंने छोटे छोटे स्पाइरल की ड्रॉ कर दी, और उसके बाद अब जो है मैं यहाँ पर टीयर ड्रॉप्स बना रही हूँ 3। तो इस तरह मेरा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।